नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ युवाओं के नेता मंगू भैया होंगे, जिनसे हम आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में भी जानेंगे तथा स्थानीय रूप से रीवा के बारे में भी उनसे जानेंगे। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि रीवा के स्तर पर, चूँकि आप शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आगामी विधानसभा की क्या तैयारियाँ हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। जनता बदलाव के मूड में है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से तैयार है। पिछला चुनाव आपके सामने हुआ, जनता ने आशीर्वाद के रूप में कांग्रेस को हमको मेयर दिया, तो आपको खुद ही दिख रहा है कि बयार चल उठी है और वो बयार रुकने वाली नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का तो आप जो काफिला है, सैलाब है, वो देखिए। तो जब हम देश जोड़ने निकले हैं, नफरत छोड़ने निकले हैं, किसान, बेरोजगार, युवा को आगे लाने के लिए निकले हैं, तो देश के अंदर अब बयार चलने वाली है। जैसा कि आपने कहा कि महापौर का जो चुनाव हुआ उसमें जीत मिली, वो आप देख सकते हैं, वो एक नज़ीर है। लेकिन महापौर के चुनाव में एक बात देखने को मिल रही है। कांग्रेस के ही नेता आपस में कई लोग ये कह रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि हमारे कारण से महापौर की जीत हुई, हमारे कारण से महापौर की जीत हुई। शहर अध्यक्ष आप हैं, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जो कह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान होगा। फील्ड में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता था। शहर अध्यक्ष रहते मेरी भी एक जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को मैं पिछले 4 साल से 2018 में शहर अध्यक्ष हुआ। उसके बाद मैं लगातार और सक्रियता बढ़ा। मैं आम आदमी सिपाही के रूप में रीवा शहर के अंदर जाना जाता हूँ। मैं आम आदमी की तरह ही लोगों से आज भी, शहर अध्यक्ष का पद मुझे मिला जरूर है, लेकिन मेरी आज भी जो पहचान है वो आम आदमी के रूप में, और आम आदमी के रूप में मैंने आम आदमी को कांग्रेस के अंदर जोड़ा है। और जीत का श्रेय सबको लेना चाहिए। कांग्रेस का जो एक कार्यकर्ता है जिसने पोलिंग के अंदर अपना एक वोट भी दिया है, उसे भी जीत का श्रेय मिलना चाहिए। वो भी जीत का हकदार है क्योंकि उसने एक वोट कांग्रेस को दिया है। नेता हैं, कुछ बड़े बड़े नेता होंगे जो अपने अपने तरीके से बातचीत करते होंगे, अपने तरीके से चौराहों में बोलते होंगे, कुछ अपने ऑफिसों में बैठ के बोलते होंगे। उन सब का योगदान है, लेकिन असल अगर योगदान किसी का है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का है, पोलिंग में वोट डालने वाली जनता का है, जिसने इस बदलाव को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। तो मतलब इस चीज़ को हम गुटबाजी के रूप में न समझें? गुटबाजी कहाँ है? प्रतिस्पर्धा हो सकती है, गुटबाजी मैं नहीं मानता। स्वाभाविक है, पार्षद का चुनाव होता है, वहाँ भी 3 लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को मिलती है, 2 वही अपना काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धा हो सकती है। मैं उसे गुटबाजी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आपको खुद ही दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो और अभी आप देखिए, शहरों के अंदर देखिए, वार्डों के अंदर देखिए। अभी देव तालाब को देख लीजिए, गुड़ को देख लीजिए, आपका सिरमौर और सेमरिया के विधायकों का जनपद के अंदर जो डांस हुआ चुनाव को लेके, दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे ना, सिरमौर के और सेमरिया के। इन्होंने जो जनपदी के अंदर डांस किया दोनों लोगों ने, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है? ये डांस किस तरह का डांस था, ये आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि उसे प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना चाहिए। महापौर ने कई घोषणाएं की थी, उसमें न कहिए 1-2 घोषणाएं पूरी हो गई हों, लेकिन ज़्यादातर घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो क्या अभी केवल 1 साल हुआ है, 6 महीने हुआ है, इसलिए इस पे ज़्यादा भी बोलना सही नहीं होगा, या वो घोषणाएं पूरी होंगी या नहीं, इस पे आपका क्या? देखिए, पूरी मेरी जिम्मेदारी है और बाबा भाई की जिम्मेदारी है, और कांग्रेस के सभी सीनियर नेता जो इस बात का दावा करते हैं कि मेरे कारण जीत हुई है, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि उस घोषणा को पूरा करने का प्रयास करें। हम सबको मिलकर करना होगा, तो जनता के सहयोग और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी सहयोग करना चाहिए कि जो लगातार विकास की बात कर रहे हैं। तो अगर महापौर विकास करने जा रहे हैं तो किसका करने जा रहे हैं? शहर का करने जा रहे हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों और चाहे जब भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हों, उनको भी विकास में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले भी सरकार महापौर उनका था,
स्पीकर उनका था, विधायक उनका था, तो विपक्ष में रह के भी हम लोग उन्हें सहयोग प्रदान करते थे। जहाँ गलत होता था वहाँ गलत बोलते थे। तो उनका काम है जहाँ गलत हो वहाँ ज़रूर बोलें, नगर निगम के अंदर या नगर निगम के बाहर। लेकिन विकास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा शर्मा कर अजय मिश्रा बाबा का सहयोग करना चाहिए। शर्मा के मैं इसलिए शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि आग दिखा के वो संभव नहीं हो सकता। जब आप लोग विपक्ष में रहते हैं, अभी भी आप लोग विपक्ष में ही हैं, और जब इसके पहले भी आप लोग विपक्ष में थे, तो एक बात देखी जाती थी कि समदड़िया के खिलाफ बहुत मुखर रहते थे। लेकिन अभी आपका महापौर भी बन गया है और सत्ता जब मिलती है तो ये अक्सर देखा जाता है कि आप लोग थोड़ा सा शांत दिखने लगते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? बड़े खुले मन से मैं बात करूं कि समदड़िया के खिलाफ जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश की में मैं भी शामिल हूं, लेकिन मुझे कहने में कोई दुख नहीं है और मुस्कुराना भी नहीं है कि दोनों दल के हमारे जो बड़े नेता हैं उनका कहीं ना कहीं समदड़िया से बड़ा समझौता है। जब हम किसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ही मूवमेंट को, मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं समदड़िया के खिलाफ मूवमेंट कर रहा था तो कांग्रेस के ही रीवा के वरिष्ठ नेता समदड़िया के साथ मिले थे। जब सरकार बनी तब भी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता समदड़िया के साथ थे। तो कार्यकर्ता होने के नाते और शहर का जागरूक होने के नाते मैं आज भी समदड़िया के कार्यकाल के, समदड़िया के सिस्टम का मैं विरोधी हूँ। लेकिन एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही हम विरोध कर सकते हैं। मतलब आपने स्वीकार किया कि कुछ ना कुछ दोनों पार्टियों में मिली भगत है। भैया, आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, जनता आपको विधायक के रूप में कब देखेगी? ये प्रश्न बड़ा मन को उद्वेलित करने वाला है, खुश रखने वाला है। इस प्रश्न का जवाब और उत्तर दोनों आपने ही शुरुआत की कि जनता आपको देखना चाहती है। तो जनता अगर देखना चाहती है और कांग्रेस का हमारा एक कार्यकर्ता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहता है, तो मुझे उम्मीद है पार्टी और जनता के बीच का जो एक सबसे बड़ा होता है वो भाग्य, सीताराम बाबा की कृपा होगी, आप सबका सहयोग होगा, आशीर्वाद होगा, तो आने वाले दिनों में 2023 में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी भी बन सकता हूँ, विधायक भी बन सकता हूँ। मतलब आप मांग रखेंगे? मेरा एक्चुअली में कहना ये है, आप मांग रखेंगे या नहीं? देखिए, राजनीति करने जब आदमी आता है तो बड़े खुले मन से आता है। पहला उसका भाव होता है समाज सेवा, दूसरा भाव होता है कि मुझे कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के रूप में हिस्सेदारी रखनी है। तो मेरा भी मन है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं और रीवा का विधायक बनूं। तो क्या वो मन इस बार ही बन जाएगा? ये मैंने सीताराम बाबा की कृपा होगी, जनता की उम्मीद होगी, जनता को का विश्वास होगा और पार्टी का विश्वास होगा तो ज़रूर यह पूरा होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पार्टी में सेवाएं दी हैं, लगातार 20 साल पार्टी में रह के आम आदमी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जन जन तक में मैंने काम किया है, तो उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं रीवा का विधायक बनूंगा। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और पिछली बार के विधानसभा में हमने ये देखा था कि अल्पसंख्यकों को रीवा और सतना से एक भी टिकट नहीं दी गई। तो ये पार्टी पहले एक रीवा और सतना से एक जरूर रखती थी अल्पसंख्यक से विधायक का प्रत्याशी। इस बार, पिछली बार ऐसा क्यों हुआ? क्या इस बार ऐसा होगा, टिकट मिलेगी? देखिए, जहां पार्टी को लगता है कि हमारा ये अल्पसंख्यक भाई चुनाव जीत सकता है, वहाँ पार्टी अल्पसंख्यक भाई को टिकट देती है। जैसे भोपाल के अंदर आरिफ मसूद जी हैं, उनको टिकट दिया है। बुरहानपुर से हाजी जी चुनाव जीते थे, पार्टी ने उन्हें भी टिकट दिया। आरिफ अकील जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, पार्टी उन्हें, जहाँ अल्पसंख्यक चुनाव जीत सकता है, चाहे वो अल्पसंख्यक जैन समाज के हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई सिख समाज के हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई मुस्लिम समाज के हों, जहां पार्टी को लगता है यह चुनाव जीत सकता है, वहां पार्टी को टिकट देना चाहिए। कोटे के आधार पर टिकट नहीं देना चाहिए कि नहीं बिंद के अंदर एक कोटा अल्पसंख्यक का होना चाहिए। कोटे के आधार पर टिकट नहीं देना चाहिए, जीतने वाले को टिकट देना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों। तो ये थे हमारे साथ मंगू भैया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की। जब हमने उनसे पूछा कि इस बार के चुनाव में क्या प्रत्याशी बनेंगे, तो उन्होंने इसको भी जनता के ऊपर छोड़ दिया और जनता के आशीर्वाद के ऊपर छोड़ दिया। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।